नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मासिक शिवरात्रि रविवार के दिन की शिवरात्रि और इस शिवरात्रि के 4 विशेष महाउपाय हैं। ऐसे उपाय जो कि लौंग, शहद, धतूरा और साथ ही साथ बेलपत्री का प्रयोग करके हम सभी को यह उपाय करना है। यह उपाय हम सभी के जीवन से हर प्रकार के अमंगल चीज़ों को हम दूर करेगा, हर प्रकार की अमंगल परेशानियों को दूर करेगा, हमारे जीवन को सफल, सुखमय और शांतिमय बनाएगा। इस उपाय को करने से यानी कि इस मासिक शिवरात्रि के दिन हम इन 4 महाउपायों को करके अपने जीवन में घर लेना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं, घर भूमि से संबंधित कार्य कर सकते हैं, कार्य सिद्धि हो, मनोकामना पूर्ति हो या कर्ज से मुक्ति हो, हर चीज़ के लिए प्रार्थना याचना कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि के इस शुभ दिन पर, इस पावन दिन पर, इस शुभ अवसर पर हम अपने जीवन से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की इच्छा, मनोकामना को परिपूर्ण कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं और समझते हैं इस छोटे से विशेष और नए उपाय के माध्यम से, जो कि संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि पूज्य गुरु जी की अनुकंपा कृपा से ही हम सभी को प्राप्त होगी कि हम सभी को यह उपाय कैसे करना है। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। हम बात करते हैं अपने पहले उपाय की, तो पहला उपाय हमारा किसी भी प्रकार की विशेष इच्छा मनोकामना को करने के लिए। साथ ही साथ यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के जीवन में धन धान्य की संपत्ति के साथ, धन धान्य की पूर्ति के साथ साथ, धन धान्य की वृद्धि के साथ साथ उनके जीवन में शिक्षा, विद्या, पुनः बुद्धि, विवेक किया यानी कि बुद्धि प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही साथ हम रोग मुक्ति के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम सभी को लेना है एक जल का पात्र लेना है, एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेंगे। ठीक, इस जल में हो सके तो गंगा जल का मिश्रण कर सकते हैं हम, तो 1 से 2 बूंद गंगा जल भी मिला सकते हैं और एक बेलपत्री लेंगे और यह एक साबुत बेलपत्री जो कि कहीं से भी कटी-पिटी या खंडित ना हो। यदि बेलपत्री नहीं मिलती है मासिक शिवरात्रि के दिन, तो भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या करिएगा कि जो आप सभी के पास एक बेलपत्री है, इस बेलपत्री को इसी जल के पात्र में डाल करके यानी कि बेलपत्री मिश्रित आप सभी को जल तैयार कर लेना है। जल के पात्र में डाला और फिर उसके बाद बेलपत्री निकाल ली। ध्यान दीजिएगा, बेलपत्री जल के पात्र में डालनी है और फिर जल के पात्र से वापस भी निकाल लेनी है तुरंत ही भगवान शिव जी का नाम लेकर के। ऐसा मत करिएगा कि आप गलती से भूल जाओ और बेलपत्री जल के पात्र के अंदर ही रहने दें और फिर जल समर्पित करें, भगवान शिव जी को पार करें। इस प्रकार से आपको इस उपाय का कोई भी लाभ नहीं होगा, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि बेलपत्री जल के पात्र में डालनी है और फिर निकाल लेनी है। निकाल ली। अब इस निकाली हुई बेलपत्री को आप क्या करेंगे, भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। जब समर्पित करेंगे तो आप अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखेंगे, उत्तर यानी कि अर्थात नॉर्थ डायरेक्शन की ओर पर आप अपना मुख रखेंगे और अपना फेस नॉर्थ डायरेक्शन की ओर करते हुए आप सभी को बेलपत्री समर्पित करनी है। बेलपत्री की जो बड़ी वाली पत्ती है, इसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए। और इतना कर लेने के बाद आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए संपूर्ण रूप से एक लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना है। अपनी किसी भी विशेष इच्छा मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए, कोई भी मनोकामना हो उसको पूरा करने के लिए, या फिर बुद्धि से संबंधित आप सभी ये उपाय करना चाह रहे हैं, अपने बच्चों के लिए बुद्धि, विद्या, विनय, ज्ञान की प्राप्ति हो तो आप सभी ये उपाय करेंगे, उसके लिए प्रार्थना याचना करेंगे। या फिर रोग से जुड़ी हुई कोई समस्या या परेशानी है, रोग मुक्ति के लिए करना चाह रहे हैं, बीमारी की मुक्ति के लिए करना चाह रहे हैं, तो आप सभी ये उपाय करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, परंतु जब आप बुद्धि के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अर्थात आप सभी को कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेना है। कौन सा नाम लेंगे आप, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आप सभी यह उपाय करिएगा, ताकि आप सभी की जो भी इच्छा मनोकामना है वह अवश्य रूप से परिपूर्ण होए। इस चीज के लिए बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक के लिए। और यदि रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे। जब यदि आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना रोग से संबंधित है तो आप सभी श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के संपूर्ण एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करेंगे। और जो थोड़ा सा जल निकलेगा, अर्थात यहाँ पर से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के अंतिम छोर से, जलाधारी के अंतिम छोर से जो जल निकलेगा रोग वाले व्यक्ति, उसको लेकर के थोड़ा सा ग्रहण कर लेंगे औषधि के रूप में। और जो बुद्धि के लिए करेंगे उस जल को लेकर के अपने माथे और आंखों के बीचों में यानी कि अपने माथे में लगाएंगे, अपने आंख में लगाएंगे, अपने कंठ के स्थान पे थोड़ा सा जल का लेपन करेंगे। इस प्रकार से आप सभी को यह उपाय, पहला उपाय हमारा समाप्त होता है, हम सभी को करना है। बात करते हैं हम अपने अगले और दूसरे उपाय की। तो देखिए, यदि हमारा कोई भी ऐसा काम है जो कि बहुत ज्यादा अटका हुआ है या परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो हम सभी को यह उपाय करना चाहिए। किसी भी विशेष अटके हुए काम को, चाहे धन से संबंधित हमारा कहीं बहुत बड़ा धन अटका हुआ है, या फिर हम सभी कोई घर या व्यापार करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, यानी कि हमारा ऐसा कोई भी काम जो अटका हुआ है, कोई भी ऐसी विशेष इच्छा मनोकामना जो अधूरी ही है, यानी कि पूरी नहीं हुई है, प्रारंभ तो हुआ वह काम होना के, परंतु वह कार्य पूरा नहीं हो पाया हुआ है, अटका हुआ है, तो हम सभी को एक बेलपत्री, थोड़ा सा शहद और साथ ही साथ लेना है एक लोटा शुद्ध जल, और इसको लेकर के पहुंचेंगे भगवान शिव जी के मंदिर में। जब शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेलपत्री का लेपन, शहद का लेपन बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती में करेंगे, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो। इसी प्रकार से अच्छे से लेपन करना है। मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से लेपन करने का प्रयास किया ताकि मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझा सकूं कि किस प्रकार से आप सभी को इस बड़ी वाली पत्ती में लेपन करना है। और जब लेपन करेंगे उस वक्त आप सभी अनामिका उंगली का प्रयोग करेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि अनामिका उंगली का आप सभी को प्रयोग करना है जब आप इस बड़ी वाली पत्ती में शहद का लेपन करें। शहद का लेपन कर लेने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अब आप सभी को यह बेलपत्री भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। उल्टी समर्पित करिएगा ताकि जो शहद वाला हिस्सा भगवान शिव जी को स्पर्श हो, जो बेलपत्री में लगा है। और बेलपत्री का मुख ऐसे समझिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं
और इस बेलपत्री को समर्पित कर रहे हैं, तो यह इस बेलपत्री का जो पत्ती का मुख है कुछ आपकी ओर रहना चाहिए, ऐसा ध्यान रखिएगा। या फिर ये ध्यान रखिए कि इस बेलपत्री की जो डंडी है वह जलाधारी की तरफ रहेगी, माता अशोक सुंदरी की तरफ रहेगी। आप इतना याद रखिए कि बेलपत्री की डंडी का मुख अशोक सुंदरी की तरफ रहेगा और आप जब यह क्रिया कर रहे होंगे तब आप उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस करके खड़े होंगे और सारी की सारी क्रिया करेंगे भगवान शिव जी के पास खड़े होकर के। और जैसे ही बेलपत्री समर्पित करेंगे तो आप सभी को अपनी हथेली रखनी है। जो भी आपका रुका हुआ काम है, जो भी अटका हुआ काम है, ऐसा कोई भी काम जो अटका हुआ है यानी कि रुक गया है बीच में, प्रारंभ तो हुआ था परंतु वह पूर्ण नहीं हो पा रहा है, उसका अंत नहीं हो पा रहा है और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। कहीं आपने धन लगा रखा था और वह धन आपका वापस नहीं आ रहा है, कोई व्यापार कर रखा था, उस व्यापार में आपको फायदा नहीं हो पा रहा है, किसी व्यक्ति को आपने कर्ज दे रखा था, वह कर्ज का पैसा मिल नहीं रहा है, कहीं ना कहीं पे भी आपने पैसा लगाया था, पैसा डूब गया है, कोई विशेष इच्छा मनोकामना जमीन आपने खरीदी थी जिसका पेपर वर्क आज तक पूरा नहीं हुआ है, यदि आप घर लेना चाह रहे थे वहां पर आपने पैसा लगाया, पैसा डूब गया हो, या फिर आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं और आपके पास पैसे तो आ रहे हैं पर तो पैसे टिक नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको कोई अन्य व्यापार या नौकरी की समस्या थी, यदि आपने व्यापार प्रारंभ तो कर दिया परंतु आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो आप सभी इस उपाय को करते हुए अपनी प्रार्थना याचना कहते हुए आप इस बेलपत्री के ऊपर अपनी हथेली को रख करके अपनी प्रार्थना याचना, अपनी मनोकामना कह देनी है, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए और अंत में एक लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, संपूर्ण रूप से जितना भी जल था। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए यदि आप इतना करते हैं तो आपकी जो भी विशेष इच्छा मनोकामना है, सारी इच्छा मनोकामना परिपूर्ण होती है, यदि आप इतनी क्रिया इतना उपाय मासिक शिवरात्रि के दिन कर लेते हैं। बात करते हैं अपने अगले और तीसरे उपाय की बात करें, यह जो तीसरा उपाय है हमारे जीवन में घर से संबंधित उपाय है। देखिए, यदि हमें घर लेना हो या भूमि लेनी हो, यानी कि हम नया घर खरीदना चाह रहे हैं, ठीक, या फिर हम भूमि जगह जमीन खरीदना चाह रहे हैं, जगह जमीन बेचना चाह रहे हैं, घर लेना हो या बेचना हो, जगह जमीन लेना हो या बेचना हो, हमें धन की आवश्यकता है, या फिर हम कोई अपना पुराना घर बेच करके नया घर लेना चाह रहे हैं, पुरानी जमीन बेच करके नई जमीन लेना चाह रहे हैं, घर से संबंधित कोई जमीन से संबंधित हमारा कोई कोर्ट केस का चल रहा है, तो हम सभी को यह उपाय करना चाहिए। अर्थात घर से जुड़ा हुआ यानी कि घर की भूमि से जुड़ा हुआ यदि कोई भी हमारा मनोकामना है या कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना है, कोई भी कार्य है, तो हम सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए। क्या करेंगे, तो लौंग लीजिएगा, साबुत लौंग, फूल वाली लौंग लीजिएगा। यहाँ पर आप सभी को देख करके समझ में आ रहा होगा कि ये फूल वाली लौंग है, ठीक। अब ये जो 2 लौंग लेंगे इसको अच्छे से शहद से लेपन कर लेना है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर शहद मिश्रित लौंग देख रहे हैं, पूर्ण रूप से शहद में डुबो करके तैयार कर लेंगे और इस लौंग को लेकर के आप सभी भगवान शिव जी का कोई सा भी नाम लेते हुए, क्योंकि रविवार के दिन जब आप यह उपाय करते हैं तो जिस प्रकार से भगवान सूर्यदेव का रंग लाल होता है, यानी कि हमें भले से वो पीला दिखता है परंतु वास्तव में यानी कि जो संपूर्ण सच्चाई उसमें यदि आप देखेंगे तो सूर्यदेव का जो रंग होता है वह लाल होता है और लाल रंग सूर्यदेव का है। और उसी प्रकार से आप शहद का प्रयोग करेंगे और लौंग का प्रयोग करेंगे कि जो बाधाएं आ रही है, जो परेशानी आ रही है, जो दिक्कत आ रही है आपको उस काम को पूरा होने के लिए, घर से या भूमि से जुड़े हुए कोई भी यदि बाधा आ रही है तो वह दूर होंगी लौंग के प्रयोग से। और जो शहद दे रहे हैं वह आपके कार्य को सफल बनाएंगी, आपके जीवन में उस कार्य को सफल बनाएंगे, सफलतापूर्ण कराएंगे और आपके उस कार्य को जो आधा अधूरा अटका हुआ था उसको पूर्ण रूप देंगे, यानी उसको पूर्ण विराम देंगे और उस काम में सफल होंगे। आपको भूमि की प्राप्ति होगी या फिर आप भूमि बेच पाएंगे अपनी, आपको नए घर की प्राप्ति होगी, आप पुराना घर बेच पाएंगे या पुरानी नई जगह जमीन संबंधित कोई भी इच्छा मनोकामना है वह परिपूर्ण होगी। तो यह लौंग शहद से लपेट करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने के बाद संपूर्ण एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करेंगे। और मासिक शिवरात्रि का दिन है तो आप भगवान शिव जी का कोई सा भी एक नाम लेकर के अपनी इच्छा मनोकामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। नाम कितनी बार लेना है तो इसकी कोई संख्या में नियम नहीं बताया है गुरुजी ने, तो आप चाहे तो 3 बार लें, चाहे तो 7 बार लें या फिर चाहे तो 108 बार लें, जितना आपके पास समय रहे उतनी बार आप नाम जप कर सकते हैं। परंतु याद रखिएगा कि जो नाम जप चलेगा वह विषम संख्या में चलेगा, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से हमारा घर और भूमि से संबंधित जो भी इच्छा मनोकामना थी, जो भी उपाय करना चाह रहे थे घर से जुड़े हुए घर खरीदने के लिए, तो हम यह उपाय कर सकते हैं। बात करते हैं हम अपने अंतिम और चौथे उपाय की। तो देखिए, ये जो चौथा उपाय है ये हमारे जीवन में हर प्रकार से जुड़े धन से संबंधित कोई भी परेशानी हो, यानी कि हमारा जो यदि कहीं पे धन अटका हुआ है या फिर हमारा धन पास नहीं हो पा रहा है या फिर हमें कोई काम काज प्रारंभ करना है और उसमें हमारे धन की कमी पड़ रही है, हमारा ना कहीं धन अटका हुआ है ना हमें कहीं धन से प्राप्त करना है, परंतु हमें कोई नया काम करना है, कोई विशेष काम है जिस काम के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ रही है और धन कम पड़ रहा है, यानी कि धन तो है हमारे पास भगवान की अनुकंपा कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, परंतु धन कम मात्रा में है जिस वजह से हम उस कार्य को परिपूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए। या फिर हम चाहते हैं कि हमने किसी विशेष व्यक्ति को धन दिया था, हमने अपने परिवार में ही किसी ऐसे व्यक्ति को धन दे रखा है कर्ज के रूप में जिस व्यक्ति से हम वापस नहीं मांग सकते हैं ताकि हमारा रिश्ता ना खराब हो, परंतु हमें यदि वह धन वापस मिल जाए तो हमारे बिगड़े हुए काम, जो रुके हुए काम है वह काम परिपूर्ण हो जाएंगे और हम कुछ और भी कर पाएंगे। तो हम सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए, यानी कि अपना कर्ज वापस प्राप्त करने के लिए और धन अधिक मात्रा में एकत्रित करना है, अर्जित करना है, तो हम सभी को यह उपाय करना चाहिए, यानी कि धन से जुड़ी हुई धन प्राप्ति करने के लिए हम सभी को यह उपाय करना चाहिए। क्या करेंगे, एक धतूरा लेंगे जिसको अच्छे से शहद में डुबो करके मिश्रित कर लेना है, यानी कि एक धतूरा जिसको अच्छे से शहद में डुबो करके तैयार कर लेना है, शहद मिश्रित धतूरा और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर पहुंच करके सबसे पहले क्या करिएगा, जो धतूरा है इस धतूरे को समर्पित करेंगे भगवान शिव जी के शिवलिंग पर। धतूरे की जो डंडी है
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि धतूरे की यह वाली जो डंडी है, यह बिल्कुल आपकी तरफ रहनी चाहिए। आप यहाँ पर खड़े हैं और आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए। जब आप धतूरा और जल समर्पित करेंगे, धतूरे की डंडी का मुख आपकी तरफ रहेगा। ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे, यानी कि जो आपके ऊपर ऋण की समस्याएं हैं, चाहे वह धन की जब समस्या आती है, तो अर्थात कहीं न कहीं हम किसी न किसी व्यक्ति के कर्ज लग रहे होते हैं, जो हम अज्ञात रहते हैं, जिसकी वजह से हमें धन की समस्या का फेस करना पड़ता है। तो हम भगवान शिव जी से क्षमा याचना करते हुए कि हे प्रभु, हे भगवान, यदि मैंने किसी से ऋण लिया हो जिसको मैं ना चुका पाया हूँ, गलतीवश, भूलवश मुझे ना याद हो, नहीं विस्मरण है, कृपया करके या तो मुझे याद दिलाएँ या फिर मुझे क्षमा याचना प्रदान करें और उस व्यक्ति के जीवन में सफलता दिलाएँ, उस व्यक्ति का कार्य परिपूर्ण करें। मेरी वजह से जो धन उसका कार्य अटका है, मेरे जीवन में मेरे जो काम है धन से संबंधित, उन कार्यों को भी आप अपनी अनुकंपा और अपनी कृपा अनुसार उन्हें परिपूर्ण बनाएं। अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। इस प्रकार से धतूरे को समर्पित करके ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आपको 11 बार ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी का नाम लेना है, धतूरा समर्पित करना है और 1 लोटा शुद्ध जल उसके बाद आप समर्पित कर देंगे। तो जो आपका धन से संबंधित कार्य था वह भी परिपूर्ण होगा। और जो आप किसी के यदि ऋणी हैं, यदि आप किसी के ऋणी हैं, आप सभी किसी के कर्जदार लग रहे हैं और आपको नहीं ज्ञात है, आपने चाहे बचपन में लिया हो या बहुत पहले लिया हो, आप 1000-500 रुपए भी यदि किसी के ऋणी रहते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या आनी पड़ती है। यदि आप किसी के 1 रुपए कर्जदार हैं और आपने उसको उचित समय में नहीं लौटाया, आप भूल गए हैं और वह व्यक्ति भी भूल गया है, तो आपको उस 1 रुपए के बदले 100 रुपए भी चुकाने पड़ जाते हैं कभी-कभी। कहीं न कहीं आप सबको 100 रुपए की हानि होती है या फिर आपको कुछ न कुछ काम अटका हुआ रहता है। तो इस ऐसी समस्या के लिए कि हमें अब कैसे पता चले, तो हम भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करेंगे कि हमें ज्ञान दिला दे ताकि हम उसके धन को अर्जित कर पाएँ, वापस कर पाएँ, ठीक है? या फिर हमें उस परेशानी से, उस गलती से क्षमा याचना दे और मुक्ति दिलाए और हमारे जीवन में आने वाले आगे के कामों को सफल बनाएँ, जो धन से संबंधित कार्य है उसको सफल बनाएँ, यानी अपनी अनुकंपा कृपा हम पर बनाए रखें। जैसी उनकी प्रभु की इच्छा हो वैसा हमारे जीवन को व्यतीत कराएँ। इस प्रकार से आप जब प्रार्थना याचना करते हैं, तो आपकी सारी इच्छाएँ मनोकामनाएँ परिपूर्ण होती हैं। 1 लोटा शुद्ध जल भी जब आप समर्पित करेंगे अंत में, तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी का ही नाम लीजिएगा। केवल यह 4 जो विशेष उपाय थे, ये महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि या फिर महाशिवरात्रि पर ही करने चाहिए। तो हर माह में मासिक शिवरात्रि पड़ती है एक, और इस बार भादव मास की जो मासिक शिवरात्रि है वह पहले दिन पर ही पड़ रही है, यानी पहले दिन ही मासिक शिवरात्रि पड़ रही है भादव मास में, सितंबर के महीने में। तो इस उपाय को जरूर करिएगा। 1 सितंबर को रविवार के दिन मासिक शिवरात्रि, तो इस उपाय को अवश्य करें। आने वाली अन्य किसी मासिक शिवरात्रि पर भी आप सभी ये उपाय कर सकते हैं। यदि इन उपायों को करते हैं तो आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना हो, फिर वह चाहे धन से संबंधित हो या घर खरीदने से संबंधित हो या कर्ज से संबंधित हो या मनोकामना पूर्ति हो या कार्य सिद्धि के लिए हो, आप सभी की सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं, सारे काम परिपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि मासिक शिवरात्रि के दिन आप सभी ये उपाय करते हैं, जो 4 विशेष और महा उपाय थे। तो कैसे करना था? अपने जीवन से हर प्रकार की अमंगल समस्याओं को दूर करते हुए, अपने हर कार्य को सफल बनाते हुए, छोटे से अद्भुत विशेष उपाय हम सभी ने पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से जानने और समझने का प्रयास करा है, बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से। यदि कुछ भी प्रश्न हो तो गुरु जी द्वारा बताए गए उत्तर आप सभी को जल्द से जल्द दिए जाएंगे। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।